यूपी के एक बड़े ही चर्चित आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। नाम अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा बड़ा ही पॉपुलर है। एक्चुअली कॉलेज के दिनों में वे किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए। फिर उन्होंने खुद को संभाला और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। उनकी मेहनत रंग लाई और 2010 में 94वीं रैंक के साथ वो आईएएस ऑफिसर बन गए। इनका नाम है अभिषेक सिंह। इनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर हैं। नमस्ते, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी अभिषेक को किक नहीं मिल रही थी। अफसर बनने के बाद भी अभिषेक किसी और क्षेत्र में भी सफल होना चाहते थे। इसी चक्कर में वे नेटफ्लिक्स की हिट वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए। यानी सिनेमा की दुनिया में भी उन्होंने ठीक ठाक काम करना शुरू कर दिया था। और ये कहा जा सकता है कि अगर वे आईएएस ऑफिसर ना होते तो शायद अब तक बॉलीवुड में राज कर रहे होते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके मन में अभी भी कसक बनी हुई थी। सो उन्होंने सत्ता में शामिल होना चाहा और अक्टूबर 2023 में आईएएस की नौकरी से रेजिग्नेशन दे दिया और राजनीति में शामिल होने की तैयारी कर ली। कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 की लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है, लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी ने जौनपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और ये थे कृपा शंकर सिंह। यानी बीजेपी की कृपा पर हुई, यानी अभिषेक सिंह का टिकट जौनपुर से कट गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मोए मोए वाला मीम वायरल होने लगा। सवाल उठने लगा कि अब अभिषेक क्या करेंगे। इस्तीफा देने के बाद भी क्या अब वे दोबारा आईएएस बन सकते हैं? ये क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज इसी मुद्दे पर बात की जाए कि किसी व्यक्ति को इस्तीफा देने और राजनीति में हाथ आजमाने के बाद वापस नौकरी में कैसे लाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईएएस ऑफिसर के इस्तीफे की प्रक्रिया समझना जरूरी है। एक आईएएस ऑफिसर के इस्तीफे और वापसी से जुड़े नियमों का जिक्र अखिल भारतीय सेवाएं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 यानी डीसीआरबी रूल्स के तहत किया गया है। अगर कोई ऑफिसर किसी स्टेट में पोस्टेड है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन सौंपना होगा। यानी राज्य में तैनात आईएएस ऑफिसर उस राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपता है, जबकि केंद्र सरकार के डेपुटेशन पर काम कर रहे आईएएस ऑफिसर अपना इस्तीफा संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को देते हैं। इसके बाद मंत्रालय या विभाग अपनी टिप्पणी या सुझावों के साथ संबंधित राज्य के काडर को इस्तीफा फॉरवर्ड कर देते हैं। इस्तीफा मिलने के बाद राज्य की ओर से जांच की जाती है कि अधिकारी का कुछ बकाया तो नहीं है और विजिलेंस स्टेटस और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाती है। अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो इस्तीफा खारिज कर दिया जाता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य सभी जानकारी, सुझाव और स्टेटस रिपोर्ट्स के साथ ये रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है। इसके बाद आईएएस के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी और आईपीएस के मामले में गृह मंत्रालय और फॉरेस्ट सेवा के मामले में पर्यावरण मंत्रालय फैसला लेता है। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आईएएस ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दे दिया है और उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यानी वो अभी प्रोसेस में ही है, तो उस दौरान वो ऑफिसर अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकता है, यानी वापस ले सकता है अपना इस्तीफा। लेकिन अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है तो ऐसे में नॉर्मली उसकी वापसी संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर काडर के एक ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, नाम था इनका शाह फैजल। इन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था और बाद में उन्होंने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उनके केस में डीसीआरबी के नियम 5 क्लास 1A के मुताबिक केंद्र सरकार जनहित में किसी ऑफिसर को ये परमिशन दे सकती है कि वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले सके। साल 2011 में संशोधित किए गए नियमों के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार किए जाने और ड्यूटी पर वापस लौटने के बीच का जो टाइम गैप है वो 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या राजनीतिक संगठन से जुड़ने, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लेने या इस तरह के कामों के लिए अगर इस्तीफा देता है तो इस्तीफा वापस लेने की उसकी अर्जी केंद्र सरकार को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हालांकि शाह फैजल के मामले में सरकार ने इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया था, तो ऐसे में उनकी वापसी हो गई और ऊपर बताई गई जो शर्तें हैं अभी जो हमने बताया इन पर लागू नहीं हुई और वो सेवा में वापस आ गए। लेकिन अभिषेक सिंह का मामला दूसरा है, क्योंकि इनका रेजिग्नेशन सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में उनकी वापसी की गुंजाइश नहीं बची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वे आगे क्या रणनीति अपनाते हैं या इसमें कानून और क्या टेक्निकल पॉइंट हो सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।